आप सुन रहे हैं खबर दिन की खुशबू मिश्रा के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 मार्च को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देता है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पेश किया। विधेयक के पेश होते ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का माहौल उत्पन्न हो चुका है। क्या है विधेयक, क्यों हो रही है तनातनी? आज की खबर दिन में विस्तार से होगी इस पर बात। चलिए पहले जानते हैं कि आज क्या हुआ। 2021 का वार्षिक बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के द्वारा 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि उनकी सरकार कई सरकारी कंपनियों के साथ कुछ बैंकों के निजीकरण के जरिए रकम जुटाएगी। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक यूनियनों ने समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को राष्ट्रीय व्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण हो सकता है उनके कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, वो चाहे उनका वेतन हो, उनका स्केल हो या फिर पेंशन, सबका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन अब हर उस राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव दंगल में इन किसान नेताओं की मौजूदगी ने चल रहे राजनीतिक संघर्ष को नया मोड़ दे दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिन्हा जब सिंगूर की किसान महापंचायत के मंच से बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने लोगों से कहा कि वो नए कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध स्वरूप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल को वोट दें। वो बार बार कहते सुने गए कि किसी को भी वोट दे दें, लेकिन बीजेपी को नहीं। अब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। सरकारी अखबार रोडोंग सिन्मन में किम जोंग का बयान प्रकाशित हुआ है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। सरकारी अखबार रोडोंग सिन्मन में किम यो जोंग का बयान प्रकाशित हुआ है, जिनमें उन्होंने कहा है, अमेरिका के नए प्रशासन को एक सलाह है। वह समुद्र पार से हमारी जमीन की बारूद की गंध को फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह आने वाले 4 सालों तक शांति से सोना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह खुद को अस्थिरता का कारण बढ़ने से अलग रखे। अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले समय में अपनी कोरियाई नीति सार्वजनिक करने जा रहे थे। इससे पहले ही उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अस्थिरता का कारण ना बने। चलिए वापस लौटते हैं अपनी खबर दिन पर। तो बात हो रही है दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 की। पहले जानते हैं कि विधेयक क्या है। प्रस्तावित विधेयक कानून ये सुनिश्चित करता है कि मंत्री परिषद के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय के लिए उन्हें जरूर मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडल को कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। इससे पहले विधानसभा से कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। अब सवाल कि इससे दिक्कत क्या है, इसका सीधा सा जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के पास होने के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार हर कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल की सलाह पर निर्भर होगी। उन्होंने कहा, इस कानून के द्वारा दिल्ली की सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, मतलब चुनी हुई सरकार का कोई महत्व ही नहीं होगा। दूसरा, ये विधेयक कहता है कि सभी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएगी, जो कि संवैधानिक पीठ के 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जो फैसला कहता है कि उपराज्यपाल को फाइल नहीं भेजी जाएगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और फिर फैसले की कॉपी उपराज्यपाल को भेजी जाएगी। तो ये है सत्ता की गर्मा गर्मी। जाते जाते रामधारी सिन्हा दिनकर की 4 लाइनों की ये कविता। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर,
लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आप सुन रहे थे खबर दिन की खुशबू मिश्रा के साथ।